आज मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं घर जल्दी आ गई। घर का दरवाज़ा खुला था तो मैं घर के अंदर सीधा आ गई। अंदर आकर मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने कमरे में गई तो मेरी बहन मनोरमा वहाँ भी नहीं थी। मैंने अपना बैग अपने कमरे में रख दिया और अपने भाई के कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन बेहोशी की हालत में पेट पर पड़ी थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो बार बार मेरे भाई को पुकार रही थी। बस वो राजू भैया कहे जा रही थी। तो मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्हें घर पर बुला लिया। डॉक्टर ने उसे चेक किया तो बताया कि उसे कोई नशीली चीज़ देकर उसके साथ गलत काम किया है। जैसे ही मैंने यह सुना तो मेरा शक सीधा मेरे भाई राजू पर गया, क्योंकि मनोरमा बार बार अपने भाई का नाम ले रही थी। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को भी घर पर बुला लिया। पुलिस जब घर आई तो मैंने उन्हें अपने बड़े भाई की गलत हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसी समय मेरा भाई भी घर पहुंच गया और पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। जाते समय मेरा बड़ा भाई मेरी तरफ देखे जा रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ का बहुत अफसोस हो और वो मुझे कुछ बताना चाहता हो। लेकिन मेरी छोटी बहन के साथ यह सब करने के बाद तो मैं अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। 2 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद मनोरमा को होश आया। उठते ही मनोरमा ने मुझसे पूछा, बड़े भैया कहाँ है? उसके मुँह से बड़े भाई का नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे गुस्से से पूछा, तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बाद भी तुम सबसे पहले उसी के बारे में पूछ रही हो जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर मनोरमा की आंखें भर आई और उसने मुझे बताया कि इसमें बड़े भैया की कोई गलती नहीं है, यह सब तो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। उस दिन अचानक भैया को किसी का फ़ोन आया और वो घर से चले गए। तब मैं अकेली घर पर बैठी बैठी बोर हो रही थी तो मैं अपनी सहेली के घर चली गई। मेरी सहेली घर पर नहीं थी और उसके भाई ने झूठ बोलकर अंदर बुला लिया और फिर डरा धमका कर मुझे नशीली चीज़ पिला दी और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया।